ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता ही है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? होल में आंसर करते रहिएगा जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो। लास्ट क्लास में द्विघात सूत्र पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर सीधाचार्य फॉर्मूला का यूज करके किसी भी द्विघात समीकरण का मूल या हल कैसे निकालते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या था। अगर हमारे पास द्विघात समीकरण लिखा रहे हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, ठीक है, इन दैट केस आप क्या करिएगा, डी का वैल्यू निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डी क्या होगा आपका, ये बताओ, कौन बताएगा मुझे? डी का वैल्यू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। अब डी आ गया आपका। अब इसके बाद बोलेगा सर हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। हल करने का मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। प्लस माइनस करने का मतलब एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, और यहां से आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ट मैं क्वेश्चन देता हूँ पोल सेक्शन में। और देखो मजेदार बात यह है कि लास्ट क्लास में जो मैंने रिकॉल पूछा था ना, सेम क्वेश्चन आज भी रिकॉल में है, लेकिन पिछले क्लास में था कि गुणनखंड विधि से करिए, मध्य विभाजन से कीजिए, और आज बोलेगा उसको क्वाड्रेटिक इस फॉर्मूला को यूज करके करिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके ट्राई करो, लास्ट क्लास में तो प्रैक्टिस किया ही हो। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 बराबर 0, और यहाँ पर बराबर 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इसका मूल ज्ञात करिए। ठीक है, द्विघात सूत्र से। चलिए ए बी सी लिखिए, डी लिखिए, फॉर्मूला से सॉल्व करिए। आंसर सेम आएगा, इससे आप वेरीफाई भी कर लोगे कि पिछले बार जो आंसर आया था वही आंसर सेम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कि आप किसी मेथड से करिए, आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, भले हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया है दूसरे मेथड से, लेकिन आप इस वाले मेथड से भी ट्राई करके देखिए। एग्जाम में नहीं बोला जाएगा किसी मेथड से करिए, लेकिन आना दोनों चाहिए हमें। समीकरण लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। सूत्र से सर, हाँ, द्विघात सूत्र से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ए का वैल्यू लिखिए, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, बी का वैल्यू लिखिए, सी का वैल्यू लिखिए, ए बी सी लिख दोगे तो यहाँ पर डी का वैल्यू लिखिए, डी निकल जाएगा, फिर एक्स लिखिए। ये स्टेप्स मैंने लिख दिए, मैं सॉल्व करूंगा इसको थोड़ी देर के बाद। कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन में? चलो 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ आप। सर 2 मिनट। चलो 2 मिनट कर दो। चलो 2 मिनट का टाइम है आपके पास, करो। स्टेप्स वही है, जब भी आपसे बोले कि द्विघात सूत्र वही करना है, ए बी सी लिखना है, डी लिखना है, डी लिख दोगे, एक्स का वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए आप सभी का, ये क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में भी किया है। ठीक है, आंसर तो आपको पता ही है, बस मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया हूं ना कि आप देख पाओ कि पिछले बार जो आंसर आया था और ये बार जो आंसर आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, इसमें आंसर तो गलत नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, किसी का होना चाहिए। सर कितने बच्चों के सही? अभी 6 बच्चों का सही है, आप करिए, पहले कर दिया तो ठीक है। लगभग 40 सेकंड और है। और नोट्स बनाइए, मैं काफी दिनों से कह रहा हूं आप सभी को, अपने कॉपी में लिखा करो सारे क्वेश्चन को, आंसर को प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैथ्स है,
याद करने से नहीं होगा, मूवी के जैसा देखने से नहीं होगा, ठीक है, आपको लिखना ही पड़ेगा, वो मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए 16 सेकंड और। फाइव सेकंड और। टाइम और चाहिए क्या? नो सर। 5 सेकंड में फिर एंड करते हैं। 5 4 3 2 1। सॉल्व करें, एंड करें इसको। यस सर। यस सर। चलो इसको मैंने अभी एंड कर दिया है। अभी आप आंसर बता सकते हो, बताइए क्या आंसर आया आपका। सी सर। सी आया है। देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको तो पहले हटाते हैं। देखो ए बी सी का वैल्यू क्या लिखेंगे सर, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, यहाँ पर आ जाएगा 9। कांस्टेंट वाला नंबर सी होता है, यहाँ पर 7। ए बी सी लिख दिया। ए बी सी पता है तो डी लिखेंगे। डी का वैल्यू क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कहने का मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है, माइक बंद, 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आपका 2 है, ठीक है, ए का वैल्यू 2 है, और इंटू में सी का वैल्यू आपका 9 है, 7 है, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व करिएगा तो 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 9 गुना 9 होता है, और 9 नमा 81 होता है, 18 मत लिख दीजिएगा, ठीक है, तो ये 81 आ गया, माइनस, इसको गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ये 56 आ गया। 81 में से 56 घटाने पर कितना आता है बताइए। 81 में से अगर मैं 56 घटाऊं तो कितना आएगा, घटाइए, घटाओ भी मत बताओ। 25 तो यहाँ पर आएगा आपका 25। अगर इसमें ऐसे लिख दो ना, 81 56, आप ओरली कर सकते हो। 11 में से 6 घटाएंगे सर 5 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 25 आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 25, ठीक है, तो डी का वैल्यू 25 आ गया। तो आप यहाँ पर लिख दोगे जल्दी से, जिससे डिस्क्रिमिनेंट यानी विक्तकर जो आया वो 25 आया। तो अगर डी निकल जाता तो फिर एक्स निकालते हैं। अब एक्स का फॉर्मूला मुझे बता दो कोई, क्या एक्स होता है? बराबर माइनस बी एक्स बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस रूट डी चलो ठीक है, प्लस माइनस बी माइनस रूट डी प्लस माइनस रूट डी, यहाँ पर आएगा वर्गमूल डी आएगा, बटे में 2a आएगा, ठीक है। अब इसमें सभी में वैल्यू पुट कर देता हूँ, बी डी और ए का, ठीक है, तो बी माइनस का माइनस लगाया, बी का वैल्यू आपका कितना, बी का वैल्यू 9 है यहाँ पर, तो बी की जगह पर 9 लिख दिया, प्लस माइनस वर्गमूल डी का वैल्यू आपका 25 है, तो बस वैल्यू पुट करना है 25 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 2 है, ठीक है, बस इतना। अतुल ने लिख भी दिया फॉर्मूला, बहुत नाइस, बढ़िया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -9 प्लस माइनस वर्गमूल 25 कितना होता है, 5 हो जाएगा। वर्गमूल 25 करने का मतलब आप कहोगे सर ये 5 का वर्ग है, तो 5 इंटू 5 लिख सकते हो, और यहाँ से एक बार 5 बाहर आएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई ना बताने की जरूरत है नहीं, बहुत ही बेसिक सा है। और ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नीचे में मैंने 4 लिख दिया, तो एक्स का वैल्यू यही। अब यहाँ पर प्लस साइन भी है, माइनस का साइन है, तो एक बार आप प्लस का साइन लीजिएगा, एक बार माइनस का साइन लीजिएगा, 2 केस बन जाता है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा सर, जब हम प्लस का साइन ले रहे हैं तो लिखेंगे -9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम माइनस का साइन लेंगे तब हम क्या लिखेंगे, या करके -9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। एक बार प्लस का साइन लिया यहाँ पर, और एक बार माइनस का साइन लिया यहाँ पर, दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर मैं प्लस का साइन वाला देखता हूँ, पहला वाला लेता हूँ, तो 9 और 5 दोनों का अलग अलग साइन है, -9 प्लस 5, तो घटाव होगा, घटाएंगे 9 में से 5 तो 4 आएगा, लेकिन साइन सर बड़ा वाला का आएगा, -9 का, ठीक है, -4/4, ये आ गया आपका माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये आया आपका माइनस का 1। या इधर क्या आएगा सर, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है, जोड़ देंगे तो 9 5 14 आ गया,
और दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा, तो माइनस का 14 आएगा, -14/4। इसको काटिए तो कितना आएगा, 2 से काटो, 7/2 -7/2 2 दूनी 4, 2 7 14, तो ये 7/2 तो आएगा ही, और एक माइनस का साइन आ गया, तो ये -1 और -7/2 जहां पर भी था उसको आंसर कर दो, -1, -7/2। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन पूछा था ना, गुणनखंड करके किया था, तो यही आंसर आया था। आज हमने देखो दूसरे तरीके से किया, तो हमारा आंसर वही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, -7/2 और -1। ठीक है, तो आप किसी मेथड से करो, द्विघात समीकरण के सारे क्वेश्चन किसी मेथड से करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन ऐसे करवाया था, पोल में पूछूंगा इसके बाद, लेकिन ये क्वेश्चन आप करके बताइए ऐसे चैट में। 5x² माइनस का प्लस का 2x प्लस का 1/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक तरीका मैंने बताया था कि 5 को एलसीएम लेके करिए, एलसीएम नहीं भी लो, ठीक है, आप डायरेक्ट करिए, ए का वैल्यू 5 लीजिए, बी का वैल्यू 2 लीजिए, और सी का वैल्यू 1/5 लीजिए। इसको करके देखो, अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट करो। ठीक है, डायरेक्ट करिए। D की वैल्यू 0 आई सर। डी के वैल्यू 0 आई, ठीक है, आगे सॉल्व करो फिर। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसे वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आधा मैं लिख रहा हूँ अभी तक। ए का वैल्यू क्या होगा, x² का गुणांक, ए क्या है हमारा 5, बी का वैल्यू क्या है बोलो, 2 x का गुणांक जो कि 2 दिख रहा है, प्लस का 2 है तो 2 लिख देंगे, सर -1/5 आया आंसर दोनों बार। -1/5 आया। नाइस, दोनों बार -1/5, तो 2 बार -1/5 लिख देंगे। तो सी का वैल्यू क्या है बोलिए, 1/5। 1/5, एबीसी लिख दिया, एबीसी लिखेंगे तो क्या, एबीसीडी है ना, आपको याद ही एबीसीडी। ठीक है, तो डी लिख देंगे। अब डिस्क्रिमिनांट निकालिए, डिस्क्रिमिनांट होता है आपका b² -4 गुना ए गुना सी, 4ac। सॉल्व करते हैं, b² कितना, 2 का स्क्वायर, ठीक है, बी का वैल्यू गलत लिख दिया क्या, b², ठीक है, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू है आपका 5 लिख दिया, सी का वैल्यू कितना 1/5, 1/5। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुना 2 4, ये तो 4 आ गया, माइनस ये 5 से 5 कटा हमारा, 5 और 1/5 जब गुना होगा तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 में से 4 घटाने पर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना सर, डिस्क्रिमिनांट जो डी आया, विविक्तकर का वैल्यू हमारा 0 आ गया। अब डी अगर 0 है तो इसका मतलब डी जब भी 0 आएगा ना, तो दोनों जो मूल आएंगे बराबर आएंगे, ऐसे याद आगे भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए याद रखिएगा, इसके जो दोनों आंसर आएंगे दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो बराबर मूल होता है अगर डी 0 हो जाता है तो। ठीक है, आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, शायद आज ही क्लास में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस √d/2 है। अब मुझे बताओ, अगर डी 0 आ गया तो प्लस माइनस √d लिखने का कोई फायदा है क्या? अब बोलोगे सर +0 लिखिए चाहे -0 लिखिए, बात तो सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो अगर डी 0 हो जाता है ना, तो आप सीधे यहाँ पर बोलोगे सर वैल्यू पुट कर देते चलो, बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू है 2, तो माइनस का 2, माइनस साइन ये वाला, और बी का वैल्यू 2 है आपका। ठीक है, प्लस माइनस √d, तो √0। ठीक है, आप इसको हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, √0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू आपका 5 है, डाल दिया। अब ये √0 जो है, √0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर -2 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2 गुना 5 10। ठीक है, अब यहाँ पर 2 केस बनाइएगा तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी यहाँ पर आप सीधे कह सकते हो सर यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, -2 + 0/2, या -2 - 0/2। अब 2 0 जोड़िए, चाहे कुछ गलती लिख दिया, यहाँ पर नीचे 10 होगा। ठीक है, नीचे में 10 है,
नीचे में 10, ठीक है। अब बोलिए सर -0 करिए चाहे +0 करिए, 0 जोड़िए चाहे 0 घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों आंसर सेम आ जाएगा, -2/10 या फिर -2/10। देखो दोनों सेम आ रहा है, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। तो आपका दोनों आंसर सेम आएगा, -1/5 या -1/5। तो सीधे आंसर क्या लिखोगे, -1/5 कॉमा -1/5, ठीक है। समझ में आया? तो अगर दोनों मूल बराबर, मतलब अगर डी 0 आ जाएगा तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, ठीक है। दोनों मूल देखिए आपको बराबर दिख रहा है। सर हाँ, लेने दो। सर जी आपकी वॉइस से स्क्रीन पर इंग्लिश में कुछ कुछ देखो, एक ऑप्शन आपका ना क्लिक हो गया होगा, सीसी का कोई ऑप्शन। माइक पहले बंद करोगे योगेश, माइक बंद करिए। चलो मैं देख के बताता हूँ कहाँ से एक ऑप्शन। हाँ देखो, 3 डॉट पर क्लिक करो, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद वहां पर एक ऑप्शन राइट में आ रहा होगा, शो कैप्शन सीसी करके, ठीक है। उसको ऑफ कर दीजिए। हो गया सही प्रियांशु? हाँ, उसको क्लिक कर दोगे तो सही हो जाएगा, उसी के चलते ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अभी आते हैं पोल पर। पोल सर है द्विघात सर्टिफिकेट लेने दो। समीकरण। हाँ तो ले ले इसको, चलो छोटा कर दो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? ले लिए सर। चलो माइक बंद कर लो। इस द्विघात समीकरण को हल करिए द्विघात सूत्र को यूज करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। ये लास्ट क्लास का टॉपिक है, नहीं हो पाया था ये सारे क्वेश्चन, तो आज कर लेते हैं इसको। टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 बराबर 0। ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए, फिर एक्स लिखिए, ठीक है। होल सेक्शन में आंसर कीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी नहीं, आराम से। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में भी। सर 2 मिनट दे दो। 2 मिनट दे दिया। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए x² का गुना, तो बी का वैल्यू देखिए और सी का वैल्यू देखिए। देखो आंसर आप लोग जो भी क्लिक करते हो ना, कभी ऐसा मत करो कि बिना सॉल्व किए आंसर कर, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ बच्चों का देखता हूँ कि आप जैसे ही मैं पोल ऑन करता हूँ विद इन 2-3 सेकंड में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 2-3 सेकंड में तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, याद तो नहीं होता ना हर क्वेश्चन का आंसर। तो गेस मत करिए, सॉल्व करिए, आंसर तभी आएगा। ए बी सी लिखिए, डी निकालिए, b² माइनस 4ac डी होगा, डी के बाद एक्स निकालिए। सर कितना सही है? सर 1 मिनट और दे दो बस। टाइम है, अभी मैं एंड नहीं कर रहा। अभी सॉल्व सॉल्व करिए मोक्षित, अगर आपने कर लिया तो वेट करिए, देखते हैं कितने बच्चों का सही। तो इस टाइम को मैं थोड़ा और इंक्रीज कर दे रहा हूँ। कितने बच्चों का ठीक है सर?
इसको सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। जैसा आप लोग आंसर किए उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि 5 बच्चों का सही होना चाहिए, ज्यादातर जो वोट है, लेकिन देखते हैं क्या होगा, हो सकता है वो गलत हो। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट यानी गुणनखंड विधि से भी करोगे तो वही आंसर आएगा, द्विघात फार्मूला से यूज करेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है। एग्जाम में नहीं बोलेगा कि इसी मेथड से करिए, एग्जाम में बस बोलेगा हल करिए, ठीक है। आपको जो मेथड से आसान लगे उससे कर दीजिएगा। सर सभी एक का मिनट आंसर अभी और भी दे नहीं दो आया, बस। अभी और टाइम चाहिए। यस सर, सिर्फ 30 सेकंड एक और दे मिनट। रहा हूँ, 30 सेकंड और। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ कैलकुलेशन कठिन है क्या इसमें? कुछ कैलकुलेशन टफ आ रहा है? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 1 है, यहाँ पर सी का वैल्यू सोचो क्या है। इतना टाइम तो काफी था, लेकिन हाँ आंसर कम आए हैं तो बिल्कुल मैं टाइम अभी एंड नहीं कर रहा, वेट करते हैं थोड़ा। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है ऐसे अभी। कितने बच्चों का सही है मैं नहीं बता रहा। 20 सेकंड, 20 सेकंड और, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। सर बी होगा ना सर? बी और सी, इनमें कंफ्यूजन हुआ है आप सभी का, ठीक है। अब देखते हैं बी होगा कि, अब देखिए मैं जो पूछूंगा उसका आंसर दीजिएगा, और अच्छा होगा कि आप लोग चैट में लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है बताइए? 2। x² का गुणांक 2 दिख रहा है, 2 लिख देंगे। b का वैल्यू क्या है? एक। 1। x का 1। गुणांक कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, यहाँ पर 1 है, x का गुणांक 1 है, सी का सॉरी सर हाँ b 6 का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू क्या है? माइनस -6। 6। माइनस का 6। यहाँ पर 6 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर सी है माइनस का 6, फिर लिखेंगे माइनस का 6। अब यहाँ पर आपको निकालना होगा डी, डी निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट ए व्यक्त कर, तो डी आ जाएगा b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac लिखने का मतलब b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, माइनस 4 का तो 4 ही रहेगा, a का वैल्यू आपका 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 डाल दिया, c का वैल्यू आपका माइनस का 6 है, मैंने यहाँ पर माइनस का 6 लिख दिया गुना में, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 को कितनी बार गुना करिए 1 ही रहेगा। यहाँ देखो एक माइनस का साइन था और यहाँ भी माइनस का साइन था, ये दोनों जब आपस में गुना होगा तो माइनस और माइनस गुना होकर के आपका प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया। 4 गुना 2 8, 8 गुना 6, 8 छक 48, 4 दूनी 8, 8 छक 48। हाँ फॉर्मूला है, आपने लास्ट क्लास में किया था क्या? ऐसे कैसे आप पूछ रहे हो? फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, व्यक्तकर होता है, ठीक है। तो डी बराबर b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर से आप क्या बोलोगे सर? 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 छक 48, ठीक है। तो 48 प्लस 1 आपका आ गया 49, तो डी का वैल्यू आ गया आपका 49, ठीक है, 49। एक्स का वैल्यू क्या? फॉर्मूला सीधे मैं लिख रहा हूँ जो आपने लिखा था, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला हो गया हमारा एक्स का, सीधाचार्य नियम या फिर द्विघात सूत्र। इसमें वैल्यू पुट करिए बी, डी और ए का, तो बी का वैल्यू कितना है? माइनस, बी का वैल्यू है 1, ठीक है, बी का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी का वैल्यू 49 है, देखो यहाँ आपने निकाला, डी का वैल्यू 49 बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू आपका 2 है यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, -1 प्लस माइनस वर्गमूल 49 कितना होता है?
7 7 49, 7 तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ गया, बाई 2 दूनी 4। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन लेने पर क्या आ रहा है? एक बार लिखेंगे -1 प्लस 7/2, या -1 -7/2, यही लिख देंगे। एक बार मैंने प्लस का साइन लिया ये वाला यहाँ पर, और एक बार मैंने क्या किया, यहाँ पर से माइनस का साइन यहाँ डाल दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -1 + 7 कितना आएगा? एक प्लस का एक माइनस का घटाव होगा, 7 में से एक घटाइए, 6 आ जाएगा। प्लस का 6 आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, 7 का वाला साइन लगेगा, 6/2, और 6/2 कर दिया, यहाँ पर या लिख दीजिए। इसके बाद आप इधर क्या करोगे? दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, दोनों जोड़ देंगे, 7 और 1 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। चिन्ह तो सर बड़ा वाला का ही आएगा। ठीक है, तो -8/2 आ गया। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 7 को काट दो। 2 सर ये से नीचे काटेंगे 2 सर। कैसे आया सर? कहाँ पर 2? अच्छा, नीचे में 2, ये मैंने गलत लिख दिया। ये 2 मैं बार बार क्यों गलत लिख दे रहा हूँ? यहाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, ये 4 है ना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ भी 4 आएगा। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ये आएगा आपका माइनस प्लस का 6 था ना, प्लस का 6, 6 प्लस बाई का 4 6/4, और यहाँ पर -8/4। चलो अब ठीक है। अब ये 6 है, थोड़ा अब सा तो डी 6। आंसर ही होगा सर। ठीक है, जो भी आंसर आता है देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब सॉल्व कर लोगे ना, आंसर तो आप देख ही लोगे। तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आंसर क्या आ रहा है? 3/2 आ रहा है। ठीक है, या यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ रहा है? -2। तो एक आंसर है 3/2 और एक आंसर है -2। तो 3/2 और -2 जहां पर भी रहेगा, ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहेगा तो ये आंसर कर दीजिएगा। जहां पर भी उसको आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। 3/2 और -2 कहां पर है? देखो, ऑप्शन तो साफ गलत है। ऑप्शन बी कैसे गलत सही कर रहे थे? ऑप्शन बी तो साफ गलत दिख रहा है। t-2 कैसे आ गया आपको? मतलब आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। फिर अगर ऐसे कर रहे हो मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन तो पूछ नहीं रहे हो। ठीक है, पूछिए अगर सर डाउट है तो। मेरा 3/2 3/2 आ गया था, फिर आपने टाइम नहीं दिया। तो फिर आपने जल्दी में कर दिया, काफी टाइम दिया था। देखो आपके एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में भी एक टाइम लिमिट है, 3 घंटे का ही पेपर है, तो एक लिमिटेड टाइम में आपको करने भी आना चाहिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा मैं बहुत टाइम तो नहीं दे मैंने सकता हूँ, फिर क्या एक होगा मिनट ना कि आपका। करना शुरू किया था। मैं मेरे ठीक, लिए वो कट कट चलो गई थी कोई सर। बात नहीं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आप आराम से करिएगा। 3/2 ये गलत है आपका, और यहाँ पर 3/2 और -2। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सर 2 ही ठीक है, बच्चों का ठीक था आंसर ये। 2 ही बच्चों का ठीक था? इतना गड़बड़ हो गया? चलो ये तीन क्वेश्चन और क्या दे ऐसा। चलो ये इतना गलत हो गया तो ऐसा क्वेश्चन मैं एक और देता हूँ, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन भी गलत करोगे। ये क्वेश्चन लिख के करके बताओ। 3x² + 5x - 2 = 0। हल करिए, और आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लिखिएगा सारे बच्चे। पोल दे दो, बताओ। चलो माइक चैट बंद कर रहा हूँ, पोल ही में करिए। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पोल में करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के जैसा करना, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन आप सभी का गलत हुआ था। इसका ऑप्शन में दे रहा हूँ 2,1/3। ऑप्शन भी दे रहा हूँ 3,1/2। ऑप्शन सी में दे रहा हूँ -2,1/3। ऑप्शन डी दे रहा हूँ 3,2। चलिए ट्राई करिए क्या होगा। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, और देखो अगर बिना सॉल्व किए करोगे ना तो फिर मैं कितना भी क्वेश्चन दे दूं, 10 क्वेश्चन करवा दूं, 20 क्वेश्चन करवा दूं, वो सही होने वाला नहीं। ठीक है, अगर आप सही करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अपने कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पोल ऑन कर दिया गया है प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से। चलिए सॉल्व करिए, टाइम है 2 मिनट।
थोड़ा फास्ट भी करने का ट्राई करो। अभी आप सीख रहे हो तो आराम से कर सकते हो, धीरे धीरे करके इसकी प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि सही टाइम में आप कर लीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करवाया होगा क्लास में, ठीक है, लेकिन वो डन सर। गुणनखंड विधि से करवाया था, ठीक है। डन सर। ओके, सेवेंटी सेकंड। ट्राई करो। ए बी सी लिखिए, डी लिखिए। कितने सही है सर? अभी 4 आंसर सही है, ठीक है, पिछले बार से बढ़िया, लेकिन अभी काफी कम आंसर आए। ठीक है, मतलब यहाँ से निकल ही रहा है कि इसमें थोड़ा सा आप सभी को प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। तो ये वाला जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क सेंड करूंगा आज, उसको भी अच्छे से करिएगा। गलती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती से बस आपको प्रैक्टिस करना है उस चीज को, ठीक है। अभी इसको एंड करेंगे 10 सेकंड में, एंड करें इसको। नो सर, 1 मिनट हट जाओ सर, 1 मिनट। यहाँ पर यस सर, थोड़ा सा कर दो। टाइम, ये लास्ट में टाइम बढ़ा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, इसके बाद इसको एंड किया जाएगा और डिस्कस कर लूंगा। माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है शायद, किसी एक बच्चे को। और ये सारे बिल्कुल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पिटेगी तो मेरे से। मैं 5 का नहीं दिया जितने साल हो गए है। अरुण, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। सॉरी सर। कोई बात नहीं, चलो अभी इसको मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सी। बताइए ए का वैल्यू क्या है, 3 बी का वैल्यू क्या है, 5 और सी का वैल्यू क्या है, -2। -2। ये इंपॉर्टेंट है कि 2 नहीं लिखना है, -2 लिखना है। अब अगर एबीसी पता है तो डी लिखेंगे, डी क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। -4ac। अभी ठीक है, अब बी स्क्वायर क्या सर, 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ लिख ही देते हैं 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट 25 लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -30, 24 आ जाएगा। ठीक है। -24। अभी आप अच्छा माइक बंद कर लो अभी, ठीक है। फिर क्या होगा ना, कुछ बच्चे को जिनका डाउट है वो समझ ही नहीं आएगा उन्हें, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना होगा, 25। ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन दोनों गुना होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पर 24 आ गया। अगेन आपका 49 आ रहा है, ठीक है। 49 आ गया, 25 और 24 को जोड़ेंगे 49 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, डी का वैल्यू 49, एक्स का वैल्यू क्या होगा, -b प्लस माइनस √d बाई 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b का वैल्यू 5 है, 5 प्लस माइनस वर्गमूल 49, 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 3, ठीक है। तो -5 प्लस माइनस वर्गमूल 49 कई बार यूज कर चुके हैं, 7 2 तिया 6, ठीक है। दो साइन लीजिए, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले प्लस का साइन लेते हैं, -5 प्लस 7/6,
कॉमा लगा दे रहा हूँ या के जगह पर, -5 -7/6, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस है तो घटा होगा, 7 में से 5 घटाइएगा 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन में गलती मत करना, बड़े वाला का साइन लगेगा, ठीक है। 7 का साइन लगा दिया, 2/6। यहाँ लिखेंगे सर दोनों नेगेटिव है तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 12, और दोनों नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा, -12/6। काटिए इसको, फाइनली आंसर आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 3 6, 1/3, और यहाँ से आएगा 6 दूनी 12, ठीक है। तो आ गया -2, तो 1/3 और -2, ये आंसर कहाँ पर लिख रखा है? 1/3 और -2, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1/3 और -2, सी होगा, ये तो गलत ही था, ठीक है। आई होप अब क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दो। अगला क्वेश्चन थोड़ा फ्रैक्शन वाला है, ट्राई करो। ये क्वेश्चन है आपके, ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन देखो 1/8 लिखा गया है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में कैसे करोगे। लिखा गया है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दो, एलसीएम देने की भी जरूरत नहीं है। ए का वैल्यू आप लिख दीजिए जो भी आपको लग रहा है, बी का वैल्यू देखिए क्या है, डायरेक्ट लिखो, नेगेटिव है लेकिन बी देखिएगा ध्यान से, सी का वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिएगा, ठीक है। डी लिखिएगा, फिर एक्स आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए। एक आदमी सर पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 12, चलो पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर इसको अगर आप लोग बोलोगे तो टाइम बढ़ा दिया जाएगा। अभी के लिए आप ट्राई करो कि 2 मिनट में हो जाए। डी निकालिए, डी निकाल लोगे तो आधा आंसर तो वहीं पर आ जाएगा आपको। गेस मत करो, अभी तक 2 आंसर आ गया है और दोनों आंसर बिल्कुल गलत आ गया है, ठीक है। इतना जल्दी कैसे आंसर कर देते हो आप लोग? मतलब आप लोग इतना एफर्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपका आंसर सही हो, है ना। अगर एफर्ट करोगे तो टाइम लेकर सॉल्व करोगे ना। इतनी जल्दी में आंसर मत करिए, अब आंसर करके क्या आप बैठे रहोगे? ठीक। तो जो भी 2 बच्चे सॉल्व करके आंसर किए ना, आपका आंसर, तीनों का आंसर गलत है। अभी 3 आंसर आया है, तीनों ही गलत है। तो आराम से करिए इसको, सॉल्व करो, तभी आंसर सही आएगा। गेस करोगे आंसर गलत आएगा। ये पूरे टॉपिक को फिर से पढ़ाने की नीड है क्या? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस टॉपिक में स्पेशली इतना गलती तो नहीं होता है आप लोग का, इस टॉपिक में थोड़ा गलत जा रहा होगा। अभी तक जितने भी आंसर आए हैं, एक भी आंसर सही नहीं आया है। अभी एक आंसर सही आया है, पहला आंसर अभी सही आया है। ठीक है, अब इतने समय में देखो सॉल्व हो गया है कुछ बच्चों का। अब जो आंसर आ रहे हैं सही धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू सही सही लिखिए, डी निकालिए, फिर एक्स निकालिए। कितने सही है सर? अभी 2 ही आंसर सही है अरुण, ओनली 2 बच्चों का सही। देखो आंसर मुझे भी ना दिखते नहीं रहता है। अब ये मैंने पहले देखा है तो मुझे जहां तक लग रहा है, हो सकता है कि कुछ मैं गलत भी बोल दूं, ठीक है, लेकिन ये उसकी चांसेस बहुत कम होती है, ठीक है। सॉल्व करिए, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 1/8 है लास्ट में।
टाइम खत्म हो चुका है और टाइम चाहिए, टाइम बढ़ाओ, नो सर। डिस्कस करें। सर 1 मिनट डट जाओ। चलो तो यहाँ पर बिल्कुल टाइम देते हैं। जिस क्वेश्चन में जरूरत है बिल्कुल टाइम मिल जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है ना कि देख के आंसर आ रहा है। ए बी सी लिखना है, डी लिखना है, हालांकि प्रैक्टिस इतना कर लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाए आपको एग्जाम में। इस क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं देना एग्जाम में, ठीक है, और सही सही हो जाए 2 मिनट में, ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कितने का सही है सर? सही कितने का है? अभी तो मुझे 2 ही आंसर सही लग रहे हैं, देखते हैं, हो सकता है कि मेरा भी सही है फिर तो सर। ठीक है। हाँ 2 ही आंसर सही है अभी। लेकिन ये मुझे जहां तक लग रहा है कि आपके बैच में ये पहला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जहां पर मुझे 14 बच्चों में 2 आंसर सही दिख रहे हैं। 15 आंसर आ चुके हैं, 15 में सिर्फ 2 का सही है। पिछले ऐसा क्यों? क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ था सर। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा, मतलब ये टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। कितना का चाहिए सर फिर बताना। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं कितने बच्चों का अब सही है। ए आंसर है बहुत सर। ज्यादा क्यूरियोसिटी हो ए रही है सर। आप सभी। ए चलो ए अब सर। देखो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, देखो सही गलत, ठीक है। अगर आपने सॉल्व करके आंसर किया है तो अच्छी बात है, ठीक है, आपने अगर ट्राई किया है और आपने अगर गेस करके आंसर कर दिया है फिर तो गलत ही होगा, ठीक है। अगर मैं बिना सॉल्व के आंसर करूं तो फिर तो गलत होगा, अगर आपने सॉल्व किया तो अच्छी बात है। सही या गलत जो भी है, आंसर इसका ए सही है, ठीक है। देखिए अगले पेज पर लिखा लिखा ये है, ठीक है। अब ए कैसे आया, मैटर तो ये कि ए कैसे आया। देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए के अलावा अगर किसी का कुछ और आंसर है, ए का वैल्यू क्या है बताओ। एक्स स्क्वायर का गुना 2 2। बी का वैल्यू क्या है, -1 माइनस का 1। एक्स का गुणांक माइनस का 1 दिख रहा है। और सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वाला नंबर 1/8। तो ए बी सी आपने बता दिया। अब ए बी सी आपने बता दिया तो मैं यहाँ से डी निकाल के रख देता हूँ, ठीक है। अभी कैमरा बंद कर लो, माइक भी बंद कर लो, ठीक है। डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू होगा सर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, -1 का स्क्वायर। और यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हो क्या, -1 का स्क्वायर लिखा, -4 इंटू ए का वैल्यू आपका 2 और सी का वैल्यू 1/8, ठीक है, 1/8। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, मुझे बताइए -1 का स्क्वायर कितना लिखा था आप सभी ने। सर 1 -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, ठीक है, माइनस। ये देखिए क्या हो रहा है, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सारा कट गया, तो यहाँ पर आप लोग का 0 लिख दे रहे हो क्या, 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा ना। ये सारा कट गया, आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 4 इंटू 2 इंटू 1/8। इसको साइड में सॉल्व कर रहा हूं मैं, 4 इंटू 2 इंटू 1 1/8। -1 तो ये ना 8 गुना 1/8, 8 गुना 1/8, तो ये 8/8 है। और 8/8 करने का मतलब 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 - 1 आएगा। 4 से कटा, 8 दो बार में, 2 से 2 कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1/1 यानी 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि डी अगर 0 आ जाएगा तो मूल कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे क्या, एक जैसे। दोनों मूल बराबर यस होंगे। सर। तो ऑप्शन नंबर सी तो रिजेक्ट हो गया, ऐसे ही अलग अलग मूल है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी रिजेक्ट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन बी में भी दिख रहा है बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो या तो ए होगा सर या तो बी होगा, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, तो ठीक है, ऑप्शन को भूल जाओ। अब यहाँ पर आते हैं सर एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b का वैल्यू कितना, यहाँ पर देखिए -1, तो माइनस का साइन तो मैंने लगा दिया, ये वाला माइनस तो मैंने लगा दिया। बी खुद में नेगेटिव है, बी का वैल्यू -1 है, तो ये जो बी का वैल्यू है वो डालोगे -1, ठीक है, +1 प्लस माइनस √d, √0, ठीक है, ये √0 आ जाएगा, /2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 2 है, ठीक है।
तो रूट 0 जो है ना, इसको हटाइए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिंपली लिखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस माइनस 0/4, तो ये आ जाएगा 1/4। प्लस 0 किया तो भी, माइनस 0 किया तो भी। अब दो मूल आएंगे तो आपको सर 1/4 कॉमा 1/4, ठीक है, दोनों मूल बराबर आएंगे। ये क्यों आता है, आप एक बार प्लस का साइन और माइनस का साइन लोगे ना, प्लस लोगे तो भी 1/4 आएगा, माइनस लोगे तो भी 1/4 आएगा, एक में 0 जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, एक में 0 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, तो दोनों मूल क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अभी बताओ, ईमानदारी से बताओ, सभी को समझ में आया, भले ही आपका आंसर गलत हो गया था। यहाँ पर 17 के आसपास आंसर आए थे, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है, बाकी 15 बच्चों का आंसर गलत है, मतलब डाउट तो है, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं आया। 3 का सही था, सॉरी सर, 3 का भी शायद सही था, हाँ 3 बच्चों का सही था, बाकी का गलत। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आगे, अगला टॉपिक डिस्क्रिमिनांट का है, लेकिन इस पर नहीं बढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा डाउट रह गया है, तो आगे बढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, x² माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। इसका आंसर आप लोग करिए और जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा आपका, सभी लोग। और आपको अगर सीखना है तो आपको करना होगा। इस ऑनलाइन क्लास को बस ऑनलाइन के जैसा मत लीजिए, ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करिए, एग्जाम में बहुत फायदा होगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या होगा। और जितने भी क्वेश्चन आज क्लास में करवाया हूँ, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आज के क्लास का, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा हर क्वेश्चन का, होमवर्क दूंगा वो करिएगा। आंसर बता देना सर। हाँ आंसर बताइए, चैट में लिख दीजिए, चाहे माइक ऑन करके बता दो। 3 और 4 सर। 3 और 4, एक ऑप्शन ये मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन है, अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो वो भी लिख दूंगा। ए बी सी बता दो मुझे तब तक, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू बताओ। सर 1 x² का गुणांक 1 है, बी का वैल्यू क्या है, -7 सर 4 और -7 3 है, आंसर है। 1 x का गुणांक क्या, 4 और 3 चाहे 3 और 4 सेम ही चीज है। सी का वैल्यू क्या है, 12 सर 4 12, ठीक है, यहाँ से डी निकालिए, डी कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ, 1 वन आ रहा है, ठीक है, -7 तो बी स्क्वायर करने का मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू 12, -7 का स्क्वायर, देखो -7 को 2 बार गुना करोगे ना तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, 7 7 49 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखना है 49, -12 चौके 48, 48 में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो 48, जैसा आपने बोला 1 आएगा, तो डी का वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है, डी 1 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल डी बाई 2a, ठीक है, सॉल्व करिए, -b कहने का मतलब माइनस, यहाँ पर क्या लिखे बताओ, 7 या -7, -7 -7 मतलब बी, ये माइनस का साइन तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, अब बी खुद में आपका नेगेटिव है, बी भी तो माइनस का है, -7, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -7, ठीक है, प्लस माइनस √1 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन लेकर, माइनस माइनस आपका 2 प्लस हो इंटू जाएगा, में ये 2 7 आएगा बन गया, सर। 2 इंटू में 2 आएगा, ए का वैल्यू 1 है सर ना, सही है सही है। सही है ना, ए का वैल्यू 1 था आपका, ठीक है, तो ये 7 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस माइनस √1 कितना होता है आपका, √1 आपका 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 इंटू 1 लिख सकते हो तो 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 2, एक बार प्लस का साइन लेंगे तो 7 + 1/2 आएगा, एक बार माइनस का साइन लेंगे तो 7 - 1/2 आएगा, ठीक है, अब 7 + 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/2, 7 में से 1 घटाएंगे 6/2, दोनों से सॉल्व करके आंसर देख लीजिए क्या आता है,
ये 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है, तो 4 और 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। 4 3 लिखे चाहे 3 4 लिखे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 और 4, 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, 1 2 क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है। 1 2 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जो भी। एक क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। चलो बस इतना ही करिएगा, इसके अलावा होमवर्क आपको सेंड करूंगा ही, उसको करिए, ठीक है। इतना ही रखते हैं, इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए, क्लास का कोई डाउट।